वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ारत दाखिला समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। मामलात के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। सदर ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें, आज़ाद कश्मीर के मसाइल बातचीत से हल करें। सियासी जमातें, इदारे और आज़ाद कश्मीर के अवाम जिम्मेदारी से काम लें ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। मैं अमजद जलील, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, आज मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हटदर्मी और उनकी काबीना की अदम दिलचस्पी के बायस खून की होली खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर पहला इस्तीफा आ गया। चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील मुस्ताफ़ी हो गए। बोले, वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अवाम और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज़ाद कश्मीर पुरअमन खित्ता था, लेकिन उनकी वजह से यहाँ खून की होली खेली जा रही है। हुकूमत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को 1 साल से फुटबॉल बना रखा था। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF मिशन चीफ आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 12 मेंबरान पर मुश्तमिल IMF टीम मुज़ाकरात में शरीक होगी। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली। बातचीत 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रैंड डायलॉग के हामी। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं। एक तरफ मौशी बहरान तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी। सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने पर तैयार नहीं होंगे तो बड़े मसाइल के हल की उम्मीद नहीं। सदर जरदारी ने मुफाहिमत और यकजहती का पैगाम भेजा, मगर अफसोस के ऐसे सियासतदान जो अपनी ज़ात से आगे नहीं देखते, उन्होंने पैगाम के जवाब में गालम गलोच और शोर शराबा किया। गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। तकरीब में पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने और भुट्टो की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात में डेडलॉक। एक्शन कमेटी ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद कर दी। पैदावारी लागत पर बिजली की फराहमी पर इसरार। हुकूमत आटे की कीमतों में सब्सिडी के लिए भी तैयार थी। लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद के लिए रवा दवा। शुरका धेर कोट में रात गुजारेंगे। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मटियारी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। 5 अफराद जहाँ बहक 15 से ज़ायद जख्मी। लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी। राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये बातें कौन करवा रहा है? ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। इनके पास तो है ही कुछ नहीं है देने को। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। PTI ने राना सनाउल्लाह की डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, बात उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमी हैं, उनके पास तो देने को कुछ नहीं। ये लोग उनकी एमा पर बात कर रहे हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। कहा, जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं। इनकार इकरार में बदलेगा। बातचीत से इनकार को दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार PTI से बराह रास्त ही बात होगी। आरिफ अलवी फाल किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूँ। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी PTI ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी। उनका मैंडेट बहाल करें। जिस सूरत हाल में गिरा पड़ा है, इसका एक ही हल है कि हम सब सर जोड़ के बैठे। वो एक ही जो है वो राग अलाप रहे हैं कि मैं ना किसी के साथ बैठूंगा
نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا. PAC کی چیئرمین کے لیے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق. اصل مسئلہ PTI کا ہے. PTI PAC کی چیئرمین کے لیے بات کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا بانی PTI 2011 سے ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں. کسی سے گفتگو نہیں کروں گا. بات نہیں کریں گے کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بولے IMF کی رپورٹ پر کوئی تشویش نہیں. معاشی اشاریوں میں آئندہ دنوں میں بہتری نظر آئے گی. یہ احتجاج کرتے رہیں گے. انہیں کوئی حمایت حاصل نہیں. صوبے کے حقوق کے لیے میں خود چل کے جاؤں گا ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور ان سے کہیں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ بنائیں. خیبر پختونخوا کا مقدمہ مرکز میں پیش کریں. کوئی تلخی پیک نہیں پہنچی. میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. میں ہر کسی کے پاس خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے چلنے کو تیار ہوں. وزیر اعلیٰ ملاقات کی دعوت دیں گے تو جانے کے لیے تیار ہوں. ہر سیاسی جماعت کے پاس خود چل کر جاؤں گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپنے صوبے کا مقدمہ مرکز کے سامنے رکھیں گے. خیبر پختونخوا کے تیل اور بجلی کے حقوق پر وفاق کو قائل کریں گے. علی امین گنڈاپور آئین کے تحت باتیں کریں تو بہتر ہوگا. وزیر اعلیٰ تیمور سلیم جھگڑا جیسے لوگوں سے مشاورت کر لیں تو چیزیں آگے بڑھیں گی. گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جس بحران سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. قانون کی عملداری نہیں ہے. 50 کی دہائی میں اگر سوئی سے آپ نے گیس نکالی تھی تو آج تک 11-12 اضلاع کے علاوہ وہاں گیس کی سپلائی کیوں نہیں ہے؟ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بلوچستان میں گیس نکلنے کے باوجود فراہم نہیں کی جا رہی. گوادر کے ماہی گیروں کو مسائل کا سامنا ہے. حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کا احساس محرومی دور کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا PP نون لیگ اور MQM کو جبری طور پر مسلط کیا گیا. PDM کی نگراں حکومت اور اب پھر PDM حکومت گندم بحران کی ذمہ داری. پاکستان غزہ کے معاملے پر آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کرے. غزہ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں. پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا. پاکستان نے دوسرا T20 جیت لیا. آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. محمد رضوان اور فخر زمان کی شاندار بیٹنگ. 194 رنز ہدف کے تعاقب میں سائم ایوب 6 اور کپتان بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد محمد رضوان اور فخر زمان نے تیسرے وکٹ کے لیے 140 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ لگائی. فخر نے 6 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 78 رنز بنائے. رضوان نے 75 رنز کی اننگز میں 4 چھکے اور 6 چوکے لگائے. آخر میں اعظم خان نے لگاتار 3 چھکے لگا کر میچ 19 گیند پہلے ہی ختم کر دیا. آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 193 رنز سکور کیے. شاہین نے 3، عباس نے 2 وکٹیں حاصل کی. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. فیصلہ کن مارکا منگل کو ہوگا. کپتان بابر اعظم نے دوسرے T20 میں جیت کا صحرا بلے بازوں کے سر سجا دیا. میچ کے بعد گفتگو میں کہا بالرز نے آخر میں زیادہ رنز دیے. کوشش کریں گے آخری میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں. میچ کے ہیرو محمد رضوان بولے 194 رن کا ہدف آسان نہیں ہوتا. آئرلینڈ کی بھی ٹیم ہمارے خلاف اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے. پنجاب کے کسان گندم کی سرکاری قیمت ملنے کے منتظر. کسانوں کا کہنا ہے باردانہ مڈل مین کو دیا جا رہا ہے. ہم مارے مارے پھر رہے ہیں. صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے. IMF نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی. رپورٹ میں کہا PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے. انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی. نئی حکومت نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی، سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے. معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ سے قرضوں، ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے. معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا. مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو لیڈ کرنا ہوگا.
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है, शरह सूद में कमी आनी चाहिए। सनतें 25-26% इंटरेस्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे, टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज़ मुतालबा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़रिए एहतमाम सेमिनार। ARY बी ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार साले बतरजी ने कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में ARY बी ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। लियाकतपुर में अहले खाना ने गैरत के नाम पर 18 साला लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है लड़की को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया। अहले खाना खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन कर रहे थे। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के मुताद्दिद निशानात हैं। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की मौत। 16 साल की फारिया खयाबान बुखारी के एक बंगले में बच्चों को संभालने के लिए रखी गई थी। घर के मालिक के मुताबिक वो खाना खाने के लिए घर से बाहर थे। वापस आए तो बच्ची की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है पंखे के पर टेढ़े नहीं हुए, बच्ची की गर्दन पर निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी बात कही जा सकेगी। इस्लामाबाद में बारिश, मरी और अयूबिया में शदीद यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। अफगानिस्तान के शुमाली सूबा बखलान में बारिशों से तबाही। सैलाब में 300 से ज्यादा अफराद जाम बहक, सैकड़ों लापता, 1500 मकानात तबाह। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है सूबा बदख्शां, बखलान और हेरात सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। इजरायली फोर्सेस के फिर शिमाली गजा पर हमले। जबालिया में बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। दीरुल बलाह में 10 अफराद शहीद हुए। रफ़ाह में मकान पर हमले में 9 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में एक और इजरायली फौजी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हमास की रकमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंदी हो जाएगी। इजराइल ने रफ़ाह पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। तल अवीव में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से पानी की तोपों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का हुकूमत से इंतखाबात कराने और गैरकमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम का एतराफ़। कहा तारीख में अमरीका और इजराइल ने ज़्यादा लोगों को कत्लेआम किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हलाकतों में अमरीका मुलव्वस है। अमरीका ने सिर्फ इराक में 10 लाख अफराद को कत्ल किया। कनाडा पुलिस ने सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया।
तादाद 4 होगी। कैनेडियन पुलिस का कहना है 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलाह केस में गिरफ्तार है और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जाम आयद किए गए हैं। सुपरिटेंडेंट मनदीप का कहना है कत्ल में जो भी मुलव्विस है उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सुई नॉर्थन की टीम पर प्रेसिडेंट कप 2024 की चैंपियन बन गई। फाइनल में एचईसी को 8 विकेट से शिकस्त। लाहौर में हायर एजुकेशन की टीम पहले खेलकर 189 पर आउट हुई। नॉर्दर्न ने 190 रन का हदफ 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाने वाले हसीबुल्लाह फाइनल के हीरो रहे।